हेलो बच्चों, आई एम राजेश कुमार एकलव्य तमार। बच्चों, पिछले अनुभाग में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे डिस्कस किया था और उस फोटोसिंथेसिस की जो परिघटना होती है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसी स्टोमेटा के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये स्टोमेटा आखिर होता क्या है। तो ये जो स्टोमेटा होता है ये पत्तियों में पाया जाता है और पत्ती के जो सबसे ऊपरी भाग होते हैं उसमें जिसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल के नीचे जो एपिडर्मिस होता है उसी में छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं और इसी क्यूटिकल में आपका पर्णहरित यानी क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है। तो बच्चों, ये स्टोमेटा का जो संरचना होता है वो किस प्रकार का होता है तथा इस स्टोमेटा का जो प्रमुख कार्य है यह कार्य किस प्रकार का है, इसके विषय में आज की जो वीडियो है इसमें हम जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक चित्र की ओर हम ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सपोज दैट ये एक पत्ता है। क्या है? पत्ता है। पत्ता का सबसे ऊपरी सतह यानी एपिडर्मिस पर इस तरह छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं और ये रंध्र जो होता है विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसको यदि हम इनलार्ज व्यू करके बनाएं तो हम देखेंगे ये किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ये हुआ चित्र रंध्र का। ठीक, यहाँ क्लोरोफिल इत्यादि पाए जाते हैं। ये हुआ रंध्र, इसको हम क्या कहेंगे? रंध्र यानी छिद्र। इसमें दो सेल लगा। ये इसकी कोशिका की आकार कैसी है? ये बीन आकार की सेल। किस आकार का? बीन के आकार के दो सेल से मिलकर किसका निर्माण होता है? रंध्र का निर्माण होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इसको ये जो बीन आकार के जो सेल होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल, सॉरी द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। इसको इंग्लिश में गार्ड सेल भी कहा जाता है। अब इस कोशिका के बाहर और एक सेल पाया जाता है इस तरह से जो इसको कवर करके रखता है। इसको क्या करके रखता है? कवर करके रखता है। इसको हम लोग कंपेनियन सेल या सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। इसको अंग्रेजी में कंपेनियन सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल भी कहते हैं। दैट मीन्स सहायक कोशिका। तो बच्चों, स्टोमेटा का आकृति क्या होता है? इसका रंध्र दो सेल से बनता है। उस सेल का नाम क्या है? द्वार कोशिका या गार्ड सेल भी कहते हैं। उसकी आउटर मोस्ट लेयर में और कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ही रंध्र का निर्माण करती हैं और ऐसे अनगिनत रंध्र हमारी पत्तियों, जो पत्ते होते हैं, हरे पादप होते हैं, उसके ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं यानी एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा पर ये पाए जाते हैं। और इसी रंध्र की सहायता से जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो CO2 अंदर जाता है और क्या? O2 तथा जल भी बाहर निकलता है। तो इसका कार्य हमने क्या देखा? इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ? इसका प्रमुख कार्य होगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करना और ऑक्सीजन तथा किसका? जल का बाहर निकलना। और ये किस प्रक्रिया में निकलेगा? बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ये जल बाहर निकलेगा।
तो इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। क्या देखेंगे? कार्य। तो बच्चों फिगर आपको याद ही होगा, तो इसके हम क्या देखेंगे? कार्य। इस फिगर को मिटा दें, ठीक है। इसके कार्य देखेंगे। किसका कार्य? रंध्र के कार्य। तो रंध्र का जो कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, मीन खत्म होने जा रहा है, संश्लेषण की क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये कब होगा? जैसे वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो जल होगा रंध्र की सहायता से बाहर आएगा। किसकी सहायता से आएगा? रंध्र की सहायता से बाहर आएगा। और ये जो रंध्र होते हैं खुलते तथा बंद होते रहते हैं। कब होते हैं? जब बाष्पोत्सर्जन, जब क्या होता है? शोषण होता है। क्या होता है? शोषण की क्रिया, यानी शोषण कब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके। और क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, उसी दौरान ये रंध्र जो क्या होते हैं? फूलते तथा बंद होते रहते हैं। तो बच्चों हमने देखा रंध्र क्या होता है और रंध्र कहाँ पाया जाता है तथा ये रंध्र की आकृति कैसी होती है, इन सारे विषयों के बारे हमने चर्चा किया। तो हमने क्या देखा कि रंध्र का क्या होता है? दो गार्ड सेल से बनता है, जिससे रंध्र का निर्माण होता है। उसके साइड में और सेल होते हैं जिसको कंपेनियन सेल या सहायक कोशिका के नाम से, या हम उसको द्वार कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका, यानी दो सेल बीन शेप के आकार के होते हैं, उसको द्वार कोशिका भी कहते हैं। और इसी रंध्र के सहायता से गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान और प्रदान होता है। तो इस रंध्र का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।